बेटा जेरे तरबियत, तजुर्बा होता है। टिकटें भी आसिफ जरदारी देंगे। साबिक सदर के इंटरव्यू के बाद बेटे से इख्तलाफात की अफवाहें। बिलावल भुट्टो की दुबई रवानगी को नाराजगी से ताबीर किया जाने लगा। आसिफ जरदारी भी दुबई पहुंच गए। फुपी फरियाल टालपुर की भी जल्द रवानगी का इम्कान। बिलावल भुट्टो कई बार लेवल प्लेइंग फील्ड और नून लीग की हिमायत पर इख्तलाफात का इजहार कर चुके। बुजुर्गों को घर बैठने का मशवरा भी दिया। आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू में बिलावल की नाराजगी का खदशा भी जाहिर किया था। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील कर दी। बिलावल ने वालदा बेनजीर भुट्टो के साथ मुस्कुराते हुए फोटो लगा दी। बिलावल और आसिफ जरदारी में इख्तिलाफ राय हो सकता है, तसादुम नहीं। पीपी रहनुमा कमर जमान कहरा, शेरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और नासिर हुसैन शाह यक जबान। बिलावल भुट्टो शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए। पीर को वापस आ जाएंगे। 30 नवंबर को कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब भी करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने क़यास आराइयाँ मुस्तरद कर दी। इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी को फ़ोन। 70 साल के बुजुर्गों को घर बैठने के मशवरे पर वजाहतें देते रहे। आसिफ जरदारी ने बताया इंटरव्यू में सवालात का जवाब तो देना ही था। आसिफ जरदारी ने यह भी बताया फैमिली मीटिंग के लिए बिलावल के बाद उनकी भी दुबई रवानगी शेड्यूल है। एंकर पर्सन हामिद मीर ने रुदात सुना दी। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद भी उभर कर सामने आ गया। MQM पाकिस्तान, ANP और GDA रहनुमाओं की बैठक में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। लीगी वफ्द का बहादुराबाद ऑफिस का भी दौरा। अमीनुल हक ने आइंदा वजीर आला सिंध इत्तेहादियों का होने का दावा कर दिया। 8 फरवरी को भी मैं समझता हूँ एडवांस में सिंध के अवाम को खुशखबरी देता हूँ। सिंध के अवाम को बताना चाहता हूँ, बिलखसूस शहरी सिंध के अवाम को कि आने वाला 8 फरवरी के इलेक्शन को इंशाअल्लाह ताला MKM PMLN और उसके साथ जो अलाइज होगा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला उनका होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म को खत में गैर जानिबदार रहने की भी हिदायत। चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक सवालात। चेयरमैन का वकला से मुशावरत के बाद या उनकी मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार। साइफर केस की समात 28 नवंबर को होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत पहली बार जेल से बाहर समाप्त करेगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। जेल में चेयरमैन को मिलने वाली सहूलियात का आम कैदी तस्वुर भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ पर बेबुनियाद केसेस बनाए गए। तारीख में पहली बार बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ। निगरान हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों काबिल एहतराम हैं। सरफराज बुगटी का निजी TV को इंटरव्यू। साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। बजरिया मोटरवे ख्वाजा आसिफ की रिहाइश गाह पहुँचेंगे। 12 बजे ऐवान सनत और तिजारत में सनतकारों से खिताब शेड्यूल। सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। 48 रोज़ा जंग के बाद अमन के 4 दिन। हमास ने 12 थाई बाशिंदों और 13 इसराइली यरगमालियों जबकि इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कतर में कायम मॉनिटरिंग सेल से कैदियों के तबादले की निगरानी। बंदी नाफिज होने के बावजूद इसराइली फौज ने शुमाली गाजा में गोलियां बरसा दी। 2 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ह में पंफलेट गिराकर फ़लस्तीनियों को शुमाल की तरफ जाने का हुक्म भी खुद दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने जंग मजीद 2 माह जारी रखने का इंतबाह भी दे दिया। ट्रीट दीज इंजर्ड पैलेस्टीनियंस इन पाकिस्तान और उसके लिए हम एयरलिफ्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जनाब वाला जो मुश्किलात हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द दूर हो और उस सिलसिले में हम उन तमाम ममालिक के साथ भी राब्ते में हैं जिनका इसराइल के साथ राब्ता। पाकिस्तान फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को गाजा से निकालने के लिए कोशां। उर्दन और मिस्र की हुकूमतों से राब्ते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने सेनेट को आगाह कर दिया। 18,000 से ज़ायद शहादतें और 40,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली मज़ालिम नस्ल कुशी करार। इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद हमीद की जनरल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ से मुलाकात। गाजा में मज़ालिम और मुसलमानों पर जुल्म व सितम की मजम्मत। भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों से भी यकजहती का इजहार। शेख सालेह बिन मोहम्मद की निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। मुसलमान फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबंद रहें। इमाम काबा का फैसल मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा। आलम इस्लाम के इत्तेहाद व क़ुव्वत की दुआ। सिंध के कई साबिक वज़रा ने हुकूमत ख़त्म होने के बावजूद सरकारी गाड़ियाँ वापस करने से इनकार कर दिया। 30 गाड़ियाँ साबिक काबीना अरकान साथ ले गए। अवैस शाह, नासिर शाह और मुमताज़ जाखरानी अलॉटशुदा गाड़ियाँ वापस न करने वालों में शामिल। सरमायाकारी एपेक्स कमेटी ने 24 दोस्त ममालिक से राब्ते बढ़ाने के लिए इक़दामात की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ का मुआशी इक़दामात की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। निगरान वज़ीर आज़म दौरे कुवैत में $10 अरब सरमायाकारी की याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। वज़ारत तिजारत ने बरामदात $100 अरब तक बढ़ाने का मंसूबा बना लिया। चीन की मार्केट में टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल मसनूआत भिजवाने की हिकमत अमली तैयार। आइंदा माह पाकिस्तानी सनतकारों का वक्त चीन का दौरा करेगा। महंगाई को लगाम न डाली जा सकी। हफ्तावार महंगाई की शरह में इस बार भी मामूली इजाफा। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी, 12 सस्ती हुई। आटा, दाल, माश, लहसुन, प्याज, चिकन और आलू महंगे हो गए।
घी, ऑयल और चीनी की कीमत में मामूली कमी, 21 अशिया के नर्ख मुस्तहकम। मीज़ान बैंक ने साल के बेहतरीन बैंक का अवार्ड जीत लिया। माइक्रो फाइनेंस, बेहतरीन एग्रीकल्चर और कंज्यूमर बैंकिंग का अवार्ड हबीब बैंक के नाम। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकों पर माहौलियाती आलूदगी, साइबर जराइम की रोकथाम और डिजिटलाइजेशन के फरोग के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। करंट अकाउंट खसारे में कमी को सही मुआशी सिमत करार दे दिया। पंजाब के 6 डिवीजन्स में स्मॉग लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, गुजरांवाला और सरगोधा में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी बंद। दोपहर 3 बजे तक बाजार और दुकानें भी बंद रहीं। ननकाना साहब में लॉकडाउन के बावजूद जुमा बाजार का इनेकाद। शेखोपुरा में भी दुकानदारों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। गुजरांवाला में भी SOPs की खिलाफ वर्जियां। सियालकोट में इंतजामिया ने 55 दुकानें सील कर दी। कराची में औरंगी टाउन डकैती केस में मजीद 3 मुलजमान गिरफ्तार। एक मुलजिम SSP साउथ और 2 औरंगी पुलिस के लिए मुखबरी करते थे। ज़ेरे तरबियत DSP उमैर बाजारी अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। औरंगी डकैती केस के मुलजिम DSP की टीम के मजीद गैर कानूनी छापों का इंकशाफ। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में 29 अक्टूबर को छापा मारा। मोबाइल फोन और रकम छीनकर 4 अफराद को गिरफ्तार किया। होटल मैनेजर का दावा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहाई केस में अहम पेशरफ्त। अमरीकी हुकाम 3 दिसंबर को डॉक्टर फौजिया की आफिया से मुलाकात कराने पर तैयार हो गए। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर तलहा भी हमराह जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप। हसन अली और वसीम जूनियर ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम। प्रैक्टिस सेशन के दौरान नौजवान क्रिकेटर स्टेडियम में दाखिल। इंतजामिया की दौड़ें लग गई। वर्ल्ड कप का बेहतरीन बैटर बनना चाहता था, एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान का शिकवा। कौमी टीम के सेमीफाइनल तक न पहुंचने पर इजहार अफसोस। अपनी जिंदगी में 7 बादशाहों का जमाना देखा। हर बादशाह के दरबार में खुसरो पर सोना और चांदी बरसता था, मगर खुसरो का महलों में जी नहीं लगता था। गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चौदेस। लाहौर के नेशनल आर्ट्स काउंसिल में दास्तान गोई की महफिल सज गई। मारूफ दास्तान गो बदर खान ने दास्तान अमीर खुसरो सुनाकर दाद समेटी।